हेलो दोस्तों, एक प्रभु टीवी में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहला मिलता रहे। दोस्तों, बताते हैं कि शुक्राचार्य को शिव ने क्यों निकला। भगवान शिव को समर्पित ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक रोचक कथा है। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इस दोनों बालकों ने बाल्यकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ विद्या प्राप्त की। आचार्य अंगिरस ने विद्या सीखने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रय छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्या दान करने की प्रार्थना की। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटे, इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही है, इसलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम समस्त प्रकार के विद्या गुण स्वतः प्राप्त होंगे। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र ने गौतमी तट पर पहुंचकर शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्र ने इस मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राक्षस को जीवित करना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत हो देवताओं को यातना देने लगे, क्योंकि देवता दानव में सहज ही शांत जाति बैर था। फलतः देवता और दानव में निरंतर युद्ध होने लगे। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानव की संख्या बढ़ती ही गई। देवता असहाय हो गए और युद्ध में दानव को पराजित नहीं कर पाए। देवता हताश हो गए। कोई उपाय न पाकर शिव जी की शरण में गए, क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। इसलिए देवताओं ने शिव को शिकायत की, महादेव, आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे, आप तो समदर्शी है। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानव को जिलाकर हम पर भड़का रहे। यही हालत रही तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। कृपया हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिव जी को अच्छा न लगा। शिव जी क्रोध में आ गए, शुक्राचार्य को पकड़कर निगल डाला। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षस की सेना कमजोर हो गई। अंत में देवताओं की विजय हुई। भगवान शिव के पेट से शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में 7 लोग ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य 100 साल तक महादेव के पेट में रहे। अंत में शुक्राचार्य बाहर नहीं निकल सके तो शिव जी के पेट में मंत्र जाप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकला देख भगवान शिव ने उनसे कहा कि चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। महादेव के मुख से ऐसी बात सुनकर शुक्राचार्य ने उनकी स्तुति की। माता पार्वती ने भी शुक्राचार्य को अपना पुत्र मांगकर बहुत से वरदान दिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो आप तक पहला पहुंचता रहे। देखने के लिए धन्यवाद। जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।